नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गुरमीत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य के मामले की, जो कि 2024 INSC 872 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मामला पंजाब के सिंचाई विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों से जुड़ा है। अपीलकर्ताओं ने वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में शुरुआत की थी और बाद में उन्हें नियमित किया गया। ये कर्मचारी प्रोफिशिएंसी स्टेप अप योजना 1988 और एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना ACPS 1998 के तहत लाभ चाहते थे। उनका कहना था कि उनकी पहले की वर्क चार्ज सेवा को इन योजनाओं के लिए पात्रता में शामिल किया जाना चाहिए। अपीलकर्ताओं का दावा था कि उनकी वर्क चार्ज सेवा को पात्रता गणना में शामिल किया जाए क्योंकि अन्य कर्मचारियों को यह लाभ मिल रहा था। उन्होंने इसे अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव बताया। हालांकि सरकार ने उनके दावे को अस्वीकार कर दिया, जिससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस मामले में कोई आपराधिक आरोप नहीं है, बल्कि यह एक प्रशासनिक और सेवा कानून विवाद है। मुख्य मुद्दा प्रोफिशिएंसी स्टेप अप योजना 1988 और एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना 1998 के लाभों से जुड़ा है, जो कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है। मामले का मुख्य सवाल था, क्या अपीलकर्ताओं की वर्क चार्ज सेवा को प्रोफिशिएंसी स्टेप अप योजना 1988 के तहत पात्रता सेवा में गिना जाना चाहिए, विशेषकर जब अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों को यह लाभ मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश 2011 उदास स्माइली अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि योजनाएं उनके पूर्व सेवा पर लागू नहीं होती। डिवीजन बेंच 2012 उदास स्माइली एकल न्यायाधीश के निर्णय को सही ठहराया, लेकिन प्रोफिशिएंसी स्टेप अप योजना की विशिष्ट प्रावधानों को नजरअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट 2024 उदास स्माइली निचली अदालतों के निर्णयों को पलट दिया और आदेश दिया कि अपीलकर्ताओं की वर्क चार्ज सेवा को पात्रता में शामिल किया जाए। एकल न्यायाधीश उन्होंने पुराने निर्णयों के आधार पर राहत नहीं दी और कहा कि योजनाएं अपीलकर्ताओं की सेवा पर लागू नहीं होती। डिवीजन बेंच उन्होंने समानता पर जोर दिया, लेकिन योजना के अलग अलग प्रावधानों की गहराई में नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की गलतियों को उजागर किया और बताया कि सरकार की नीति का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ महत्वपूर्ण मामलों का भी उल्लेख किया। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम जगजीवन राम 2009 उदास स्माइली, यह केस सेवा लाभों को गिनने पर आधारित था। प्रेसिडेंट श्रीनाथ सिंह बनाम प्रधान सचिव 2005 उदास स्माइली, यहां वर्क चार्ज सेवा को गिनने की अनुमति दी गई थी। SLPC 9/12754 ऑफ 2006, यहां सुप्रीम कोर्ट ने सेवा को गिनने के पक्ष में निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया। भेदभाव, समान स्थिति के बावजूद अपीलकर्ताओं को लाभ न देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। सरकारी नीति, कोर्ट ने 1996 की नीति का महत्व बताया, जिसमें वर्क चार्ज सेवा को नियमित करने की बात थी। योजनाओं का अलग अलग विश्लेषण, प्रोफिशिएंसी स्टेप अप योजना को ACPS से अलग बताया और इसके विशेष प्रावधानों को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफिशिएंसी स्टेप अप योजना 1988 के तहत अपीलकर्ताओं की सेवा को गिनने का आदेश दिया और 6 महीने के भीतर वित्तीय लाभ देने का निर्देश दिया। निचली अदालतों के निर्णय पलट दिए गए।
अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, अपीलकर्ताओं के साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव हुआ। सरकारी नीति की बाध्यता, 1996 की नीति को मान्यता दी गई। योजनाओं की विशिष्ट व्याख्या, कोर्ट ने योजनाओं के प्रावधानों को स्पष्ट किया। यह निर्णय न केवल सेवा लाभों में समानता सुनिश्चित करता है, बल्कि सरकारी नीतियों के महत्व को भी रेखांकित करता है। यह कर्मचारियों को समान परिस्थितियों में समान लाभ पाने के उनके अधिकार को मजबूती से समर्थन देता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।